डस्टबिन जो डिस्ट्रीब्यूशन को हमने इसलिए चुना कि जो है हमें स्वास्थ्य के हिसाब से कूड़े को सही तरह से निस्तारण करना जरूरी है। गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग करना जरूरी है। तो मार्केट में अगर हम ये देंगे तो मार्केट में बहुत सारे लोग आते हैं, तो कूड़े का सही निस्तारण होने से स्वस्थ रहने की प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ेंगी और इससे पूरे एटमॉस्फेयर में अगल बगल के और मार्केट के स्थान में स्वच्छता होगी। यहाँ का जो मार्केट कमेटी है और जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं कूड़े के निस्तारण में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमको लगा कि हम इसमें सहयोग देंगे तो यहाँ के लोकल निवासियों को काफ़ी मदद मिल सकेगी। इस वजह से हमने इस चीज़ को चुना। सर, भविष्य में आप जैसे कि आज स्वच्छता अभियान को लेकर काफ़ी काम हो रहा है, एनएचपीसी हर समय कुछ ना कुछ मदद देती रहती है, और भविष्य में सर आपका तरफ से ऐसा कुछ और रहेगा, कुछ ऐसा डस्टबिन हो चाहे कुछ भी इस तरह का ही हमारा एक फेज़ हमारा अनिनी के लिए भी हम कर रहे हैं, उसको थोड़े दिन में करेंगे। इसके अलावा कोई भी और सार्थक प्रयास अगर हमें लगता है तो हम समय समय पर जैसे रिक्वेस्ट आती है या हमारे दिमाग में कोई आइडिया आता है तो हम उसके हिसाब से जो है उसको करते रहते हैं। और एनएचपीसी लोकल निवासियों के साथ मिलजुल के काम करती है और एक परमानेंट और सुखद बदलाव में विश्वास करती है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम जब यहाँ पे देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं तो यहाँ की छोटी छोटी जो डिमांड्स हैं और स्वास्थ्य रिलेटेड वो भी एनएचपीसी के साथ ही चलती हैं, जिसके प्रति हम सीएसआर और इस सब में काम करते रहते हैं। और हमारी जो कॉरपोरेशन है इस मामले में बहुत सारी परियोजनाओं में सहायता देती है। आज का जो डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूशन को लेके एनएचपीसी को मैं तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जो हमारा रिक्वेस्ट को बहुत जल्द फुलफ़िल करने के लिए हम लोगों ने 50 डस्टबिन के लिए उनको रिक्वेस्ट दिया था यूडी के थ्रू, तो उन्होंने हमें 50 डस्टबिन डिलीवर कर दिया। उसके बाद फिर 50 डस्टबिन जो आने नहीं देने जा रहे हैं, तो इसके लिए मैं एनएचपीसी को तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। एमसू पहला दिन से ही स्वास्थ्य में विश्वास करते हुए चल रहा है। हम सोच रहे हैं कि आदमी जब स्वस्थ रहेगा या तो हमारा जो माहौल साफ़ सुथरा रहेगा, तब हमारा सोच और विचार भी साफ़ सुथरा रहेगा और हम जो पॉजिटिव जो रास्ता है उसमें हम सही तरह से हम चल सकते हैं। अगर हम वातावरण ही हमारा गंदा है तो हम जो पॉजिटिव जो सोच है वो उसमें हम नहीं चल सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि हमारा जो मिसमी एरिया है लोअर दिबांग वैली एंड दिबांग वैली, इसमें टूरिज़्म जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो इसको लेके हम यही देख रहे हैं कि बहुत लोग हैं जो हमारा कल्चर हो गया और हमारा जो ये प्रकृति जो सुंदर है उसको देखने के लिए आ रहा है, पर हमारा जो सोसाइटी में कुछ लोग हैं जो गंदगी कर रहा है, तो उसी को हम साफ़ सुथरा करने के लिए हम ये मुहिम, एक तरफ से मुहिम ही बोलेगा, उसको हम लोग ने छेड़ा है। तो मैं जितना मार्केट वाले जो आज इस प्रोग्राम में आया है उसको भी मैं तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ और उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। और जितना रोइंग वासी है सभी को मैं एमसू के तरफ से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो हमारा रोइंग टाउन को साफ़ सुथरा रखे और सोसाइटी जो स्वस्थ में रहना चाहिए। अगर कुछ इसमें हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए या तो अवेयरनेस कैम्प करना ज़रूरत पड़ा तो मैं हमारा टीम कभी भी अगर आपके तरफ से रिक्वेस्ट आता है तो हम अवेयरनेस कैम्प भी करने के लिए रेडी है। पर वही है कि हम घूम फिर के मेरा अगर सोसाइटी पॉजिटिवली कोऑपरेट करता है तो मुझे नहीं लगता है कि हमारा रोइंग टाउन और मिसमी बेल्ट को कोई गंदा हटाने से कोई रोक सकता है। उसके बाद मैं सभी को फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके आपका जो छोटा मोटा जो गंदा रहेगा उसको भी साफ़ कीजिएगा। उसके बाद गाड़ी का टाइमिंग जो हमारा यूडी के जिमू जी ने आपको बता दिया और उनका प्रेस ब्रीफिंग में भी उनका टाइमिंग और कहाँ कचरा को उठाया जाएगा सब कुछ बता के रखा हुआ है, तो काइंडली उसको आप कोऑपरेट कीजिए। उसके बाद फिर अभी सुनने में आया है कि अभी न्यू लॉज भी गवर्नमेंट की तरफ से इम्प्लीमेंट हो गया, अगर आप उसको फॉलो नहीं करता है तो उसमें भी फ़ाइन होगा। उसके बाद हम भी कुछ दिन में एमसू की तरफ से भी एक कंपटीशन ही रखेंगे या तो उसे हम मुहिम छेड़ेंगे। उनमें अभी कुछ
दिन के बाद हम ये मुहिम करेंगे क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत लोग अच्छा फ़ोन लिया हुआ है, बहुत मेगापिक्सल का कैमरा लिया हुआ है, उसके बाद DSLR लिया हुआ है। तो कंपटीशन जो बेसिकली ऐसा होगा कि जो आदमी हमको दिन में फ़ोटो खींच के देगा, जो लोग गंदगी रास्ता में फेंक रहा है या तो कहीं दुकान में फेंक रहा है या कहीं भी फेंक रहा है, वो व्यक्ति का जो अच्छा से एक फ़ोटो खींच के देगा, तो मैं उसे हम लोग का एमसू की तरफ से एक छोटा सा अवार्ड या तो रिवॉर्ड टाइप का उनको हम प्राइज़ के तौर पे देंगे। तो हम सभी को उम्मीद करता है कि अगर वो प्रोग्राम एमसू की तरफ से शुरुआत किया तो बहुत लोग बढ़ चढ़ के उसमें भी साथ देंगे। इतना ही बोल के मैं एमसू की तरफ से फिर से मैं NSPC और UD डिपार्टमेंट को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम लोगों को NSPC की तरफ से डस्टबिन मिला है। एक ब्लू कलर का है और एक ग्रीन कलर का है ना। तो जो ग्रीन कलर का है उसमें आपको वेट वेस्ट फेंकना पड़ेगा और जो ब्लू कलर का है उसमें आपको ड्राई वेस्ट फेंकना पड़ेगा। और जो ड्राई वेस्ट हो गया उसमें आ गया आपका रैपर्स आ गया, मेटल्स आ जाता है, प्लास्टिक बोटल्स आ जाता है, एंड देन कोई भी चीज़ जो ड्राई हो गया ना, जैसे कि ओल्ड यूज फर्नीचर्स हो गया एक्सेट्रा। और जो ग्रीन में है इज एब्सोल्युटली मेंट फॉर वेट वेस्ट। वेट वेस्ट में आप लोगों का जैसे कि सब्जी हो गया, ऑरेंज हो गया, कोई भी जूस हो गया ना, तो वो सब आ जाता है। तो अभी हम लोग जो ये जो डस्टबिन है हम लोग इसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं ना। तो सिंस वी हैव 50 नंबर्स, तो हम लोग क्या करने वाला है, एक डस्टबिन को हम लोग 5 दुकानों में हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी देने वाले हैं ना। और ये जो डस्टबिन है आपको रास्ते में नहीं रखना है, इनको आप अपने ही कॉरिडोर में रखना होगा। ये डस्टबिन को ना हर 5 दुकान में दिया जाएगा, 5 to 6 एज पर कितना बड़ा है दुकान ना। और जब आप लोग रात को कलेक्शन होने के बाद आप लोगों को अपने कंपाउंड में रखना पड़ेगा, अपने दुकान के अंदर रखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट दिन जब हम लोग का जो स्टाफ लोग आता है, स्वच्छ भारत का जो आता है ट्रक जो कलेक्शन करने आता है, उसमें आपको देना होगा सुबह। और सिंस ये रोलर वाला है, इट हैज़ बीन स्पेसिफिकली रिकमेंडेड ताकि आप लोग इसमें कचरा थैल के आराम से रास्ते तक ले सके ना। आफ्टर हम लोग का स्टाफ लोग आके कचरा को उठा के क्लीन कर देता है, उसके बाद आपको इसको लेके वापस अपनी दुकान के आगे रखना होगा ना। सो यस, दैट्स नंबर 1। ओके, और जो दूसरा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉज 2023 आउट हो चुका है। और एज पर विच शेड्यूल 2 SWM यूजर फीस, वहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा गया है कि यूजर फी चार्जेस अंडर दिस बायलॉज एज पर प्रोविजन कंटेंट अंडर दिस सेक्शन following the SWM fee charges may be levied by the municipal council, municipal corporation, DUDAS in their respective jurisdiction. So यहाँ पर ये जो लिस्ट है यहाँ पर पूरा दिया हुआ है कि जैसे कि नंबर 1 में इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो गया, उनका फी है इट्स ओनली ₹100। कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट लाइक शॉप्स, ईटिंग प्लेसेस विच विल इंक्लूड ढाबा, स्वीट शॉप्स, कॉफी हाउस एक्सेट्रा इज ₹200। और सिमिलरली इट इंक्लूड्स ब्यूटी पार्लर्स, फिर स्ट्रीट वेंडर्स का 50 रुपया है। और इनका जो लिस्ट है इनका सर्कुलर अभी आउट हो जाएगा ना, आउट हो चुका है। तो अभी हम लोग का जो है गाड़ी का पहुंचने का भी टाइमिंग का जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि कौन से एरिया में कितने बजे गाड़ी आएगा, हम लोग का कचरा वाला गाड़ी ना। तो एज पर दैट आप लोग प्लीज़ टाइम को मेंटेन कीजिए। एंड हम लोग अपने तरफ से 110% कोशिश करेंगे कि हम लोग का जो टाइमिंग दिया गया है ना कि ट्रक इतने बजे पहुंचेगा, दिस स्पेसिफिक पॉइंट, हम लोग विल मेक श्योर कि ये होता है, ये पहुंचेगा ट्रक। एंड हम लोग का तरफ से आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपने तरफ से कोशिश कीजिए ताकि आप लोग का बच्चा एक अच्छा लाइफ जी सके। कचरा को प्लीज टाइमिंग हिसाब से और सेग्रीगेट करके, यस दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप लोग कचरा अभी से सिर्फ सेग्रीगेट करके दीजिए। हाँ, सेग्रीगेट अगर करके नहीं देगा तो फाइन लिया जाएगा ना। तो यहाँ पर बहुत सारा पेनल्टी प्रोविजंस भी है, लेकिन हम लोग पेनल्टी पे नहीं जाएंगे। विल फर्स्ट गो विद शेड्यूल 2 SWM यूजर फी को हम लोग मैंडेटरी करने वाले हैं।